स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 8.3 लेक्चर नंबर 14 सर्कल में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कार्ड ऑफ ए बी ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x। मतलब मुझे सर्कल की इक्वेशंस गिवन है, हमें क्या गिवन है, सर्कल गिवन है। ठीक है, मैं इस तरह ले सकता हूँ कि सपोज़ ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, विद डायग्राम में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्वेश्चंस। ये हमारे पास सर्कल गिवन है। ठीक है, और इस सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें सर्कल इक्वेशन गिवन है। साथ में मुझे दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, सर्कल के ऊपर सरकमफेरेंस पे, मतलब एक पॉइंट सपोज हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये ए पॉइंट हुआ। इसी ए पॉइंट को 2 हम कहते हैं, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है। और दूसरा पॉइंट भी हमारे पास बी पॉइंट है, वो 3, 1 हुआ। ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो इसको फिर कहा जाएगा कॉर्ड। इसको क्या कहा जाएगा, कॉर्ड्स कहा जाएगा। ये हमारे पास कॉर्ड है। ठीक है, तो हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास जो सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ये इस कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये हमने ये शो करना है पहले कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ परपेंडिकुलर, कि ये जो लाइन आएगा, ये वाला लाइन, ये लाइन इसी कार्ड को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। एक हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेंटर से हम लाइन पास कर देंगे तो ये वाला लाइन इसी कार्ड को परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और दूसरा हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो है कार्ड, ये इक्वल पार्ट में इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ये लाइन इसी कार्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देगा। तो पहले तो मुझे सेंटर चाहिए, मुझे सेंटर की वैल्यू चाहिए कि सेंटर की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो सेंटर हम इस सर्कल से फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर दूंगा। मैंने सर्कल इक्वेशन लिख दिया है, कंपेयर, इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म के साथ। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ 2gx को माइनस 4x के साथ कंपेयर करो तो x के साथ कैंसिल हुआ। g की वैल्यू आ जाएगी, g हमारे पास आ जाएगा -2। और इस तरह 2fy को कंपेयर करो -2y के साथ, तो f बन जाएगा हमारे पास -1। f की वैल्यू क्या जाएगी, -1। तो सेंटर को हम किस तरह लिखते हैं, सेंटर को हम इस तरह लिखते हैं कि किसी सर्कल के सेंटर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। सेंटर को हम लिखते हैं -g -f। तो -g की वैल्यू क्या है, -g की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यह आ जाएगा 2 -2 से वो +2 आ जाएगा, और -1 से +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल हुआ। ये मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल लिया। ठीक है, हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल हुआ। दूसरी बात, मैं इस ए बी का मिड पॉइंट भी फाइंड कर दूंगा। मैं इस ए बी का क्या फाइंड कर दूंगा, मिड पॉइंट फाइंड कर दूंगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उसको मैंने डी कह दिया। वो हमारे पास है x2 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट हुआ। तो देखो, x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू आपके पास 3 है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 डिवाइड बाई 2 एंड 2 + 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 5 डिवाइड बाई 2 कामा 3 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट है, इसको हम मिड पॉइंट कहते हैं, मिड पॉइंट डी कहते हैं।
ये हमारे पास मिड पॉइंट डी हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट मैंने फाइंड किया, स्लोप ऑफ ए बी, मैं इस ए बी का स्लोप भी फाइंड करूँगा। हम इस ए बी का क्या फाइंड कर देंगे, स्लोप भी फाइंड कर देंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड का स्लोप फाइंड करो तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस y1। स्लोप के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, स्लोप हम लिखते हैं इस तरह y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ y2 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 2 हुई, और यहाँ पे x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 3 है और ये हमारे पास 2। तो हमारे पास इसका स्लोप जब बनेगा तो वो आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 1, -1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ, स्लोप ऑफ ए बी हुआ। और इसको मैं सपोज कह दूंगा कि m1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, ये स्लोप ऑफ ए बी है। सिमिलरली मैं स्लोप ऑफ सी डी भी फाइंड कर दूंगा कि सी डी का स्लोप क्या है, सी डी लाइन का स्लोप क्या है। तो इसका स्लोप ऑफ सी डी उसको मैं m2 कह दूंगा। यहाँ पे देखो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास ये है ना 5 डिवाइड बाई 2 एंड 3 बाई 2, और सी हमारे पास सेंटर है वो हमारे पास से 2 1। तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास y2 पॉइंट हुआ, ये y1 हुआ, 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5/2 माइनस 2। तो इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो m2 बन जाएगा हमारे पास 1। मतलब एक मैंने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करना है और एक मैंने स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो ये सी डी लाइन जो है ये ए बी को क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, कैसे परपेंडिकुलर है, हमने ये पढ़ा था कि अगर m1 डॉट m2 हमारे पास -1 आएगा, अगर m1 जो मैंने फाइंड किया है और m2 उसका प्रोडक्ट अगर हमारे पास -1 आएगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सी डी लाइन परपेंडिकुलर है ए बी को। तो यहाँ पे देखो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, m1 की वैल्यू हमारे पास है -1 और m2 की वैल्यू भी है 1 है, तो ये -1 हुआ, तो इससे -1 आता है। तो हमने ये प्रूव किया कि सी डी लाइन इस परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी जो है ये ए बी को क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना लेता है। एक मैंने ये प्रूव किया। अब यहाँ पे देखो फॉर बाइसेक्शन मीन, बाइसेक्शन का मतलब ये है कि ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो हमारे पास सेंटर पॉइंट कौन सा है, सेंटर पॉइंट हमारे पास 2 1 है ना, ठीक है, सेंटर पॉइंट हमारे पास 2 1 है। और सी डी का स्लोप हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो सी डी लाइन है, सी डी लाइन फाइंड करने के लिए जो सेंटर हमें गिवन है, सेंटर हमारे पास है 2 1, और इस सी डी लाइन का स्लोप क्या है उसको मैंने m1 कह दिया है, वो हमारे पास -1 है, वो हमारे पास सॉरी ये वाला है m2 है, वो हमारे पास +1 है। ठीक है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करूँगा कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर दूँगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास है y - y1 = m x - x1। इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे देखो y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, m की वैल्यू b1 है और x1 हमारे पास 2 है। तो इसको ये बन जाएगा y - 1 = x - 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा x - y
और x माइनस वाई हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सी डी लाइन की इक्वेशन बन गई। इसको सी डी लाइन का इक्वेशन कहते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सी डी लाइन जो है ये इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो डी पॉइंट मैंने फाइंड किया है, डी वाला पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है ना, डी पॉइंट। तो डी में ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो यहाँ एक्स की जगह क्या पुट करो, यहाँ एक्स की जगह 5/2 पुट कर दो, और यहाँ वाई की जगह 3/2 पुट कर दो, -1 इज इक्वल टू 0। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, इसका एलसीएम 2 हुआ, तो ये आ जाएगा 5 - 3 - 2। तो -2 - 3 से क्या बनता है, 5 - 5 डिवाइड बाई 0, इससे आ जाएगा 0/0, मतलब 0 आता है हमारे पास क्या आता है, 0। 0/2 से हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास डी वाले पॉइंट्स है, ठीक है, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, 5/2 पुट किया, और वाई की जगह मैंने क्या पुट किया, 3/2 पुट किया। तो ये इसी लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है ना, मतलब ये वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट बी इसी लाइन में लाई करता है। तो ये लाइन एक तो परपेंडिकुलर है, और ये लाइन जो है इसी कार्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब इक्वल पार्ट में इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हमने ये भी प्रूव किया कि सी डी लाइन इज़ परपेंडिकुलर, सी डी लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। और एक ये तो परपेंडिकुलर हुआ, और दूसरी बात, सी डी लाइन जो है ये इक्वल पार्ट में ए बी को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में ए बी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट पार्ट को देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। अब यहाँ क्वेश्चन 2 को देख लो, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन इसका स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा चेंज है। हमारे पास उसी तरह सर्कल गिवन है, ठीक है, हमारे पास उसी तरह सर्कल गिवन है, ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन भी हमें गिवन है। जो सर्कल की इक्वेशन है वो हमारे पास है x² + y² + 4x - 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि, और साथ में हमें कॉर्ड्स भी गिवन है। एक कॉर्ड्स हमारे पास ये a है 0 0, इसको मैंने एक कॉर्ड कह दिया, और यहाँ पे b कॉर्ड हमारे पास है 0 3, ये बी कार्ड हुआ। ये मैंने रफली बनाया है, वैसे अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको प्रॉपरली कर लोगे तो इस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी ए भी हमारे पास कार्ड है। तो ये कहता है ना कि अगर ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर एक, ये सेंटर जो है ये इसी ए बी कार्ड को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमने क्या शो करना है कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ परपेंडिकुलर। अगर सेंटर से मैं जो भी लाइन पास कर दूंगा इसी कार्ड के ऊपर, वो इसी ए बी को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक बात याद रखनी है। और ये लाइन जो है इसी कार्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देगा। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इस तरह किया था कि सबसे पहले आप लोगों ने कंपैरिजन करनी है, कंपेयर कर लो इसको इक्वेशन के साथ x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0, इसके साथ इसकी कंपैरिजन कर दो। तो कंपैरिजन के बाद, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, ये हमारे पास 3y है, ये हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2gx इज इक्वल टू 4x। तो ये बन जाएगा, g की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, और f की वैल्यू 2fy को कंपेयर करो -3y के साथ, तो f बन जाएगा -3 डिवाइड बाई 2। f हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। तो पहले तो हमने सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर हमारे पास क्या बन गया, सेंटर जो है वो हमारे पास बन गया -g - f। तो सेंटर आ जाएगा -2, 3/2। मतलब ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हुआ। इस सेंटर पॉइंट की वैल्यू क्या है, -2, 3/2 हुआ।
मैंने सेंटर वैल्यूज़ निकाली, सेंटर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद हमने ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, जिसको हम कह देंगे डी, जिसको मैं क्या कह दूँगा, डी कह दूँगा। तो मिड पॉइंट आप ए बी फाइंड कर दो, मिड पॉइंट आप ए बी कार्ड का मिड पॉइंट फाइंड कर दो। तो मिड पॉइंट के लिए हम उसको मैंने डी कह दिया, मिड पॉइंट को, वो हमारे पास है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे देखो 0 + 0 डिवाइड बाई 2 कामा 0 + 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 0/2 से 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। तो ए बी का जो मिड पॉइंट है उसको मैंने डी कह दिया है, वो हमारे पास है 0 × 3/2। एक मैंने इसका मिड पॉइंट भी निकाल दिया। क्या निकाल दिया? मिड पॉइंट। तो डी हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। एक तो मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल दिया। दूसरी बात, अब इस ए बी कार्ड का स्लोप फाइंड करो। ए बी कार्ड का क्या फाइंड करो? स्लोप फाइंड करो। तो स्लोप आप ए बी कार्ड का स्लोप, उसको मैंने m1 के दिया। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है 3 - 0 डिवाइड बाई 0 - 0। तो m1 स्लोप जो है वो इन्फिनिटी बनता है। किस तरह? क्योंकि इससे 3/0 आएगा और 3/0 किसके बराबर है? इन्फिनिटी के बराबर। ये m1 स्लोप हुआ हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली स्लोप आप सी डी भी फाइंड करो। स्लोप आप सी डी को मैं कहता हूँ m2, वो हमारे पास है। तो देखो ये y2 है, ये भी y2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 - 3/2 डिवाइड बाय 0 + 2। तो ये आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 2। तो 0 डिवाइड बाई 2 से क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो सी डी का स्लोप क्या हुआ? सी डी का स्लोप को मैं m2 कह दूंगा, वो हमारे पास है 0। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे ये प्रूव करना है कि जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उसका स्लोप जो है m1 डॉट m2 - 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे m1 तो हमारे पास इन्फिनिटी आ चुका है और m2 हमारे पास 0 आ चुका है, तो इससे तो हमारे पास -1 नहीं आता। यहाँ पे देखो, आप लोगों ने ये याद रखना है कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, किसी वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइन होता है, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप मतलब ये जो हमारे पास लाइन कॉर्ड गिवन है 0 3 और 0 0, तो इसका स्लोप, ये एक वर्टिकल लाइन है और इसी वर्टिकल लाइन का स्लोप हमारे पास है इन्फिनिटी। इसका स्लोप हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी है। और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमारे पास 0 होता है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये सी डी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सी डी हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका स्लोप क्या है? 0 है। तो ये वर्टिकल लाइन हुआ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी वर्टिकल लाइन है और सी डी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये सी डी कंसिडर करो, तो इसके दरमियान कितनी एंगल बनती है? 90 डिग्री एंगल बनती है। इसके दरमियान कितनी एंगल बनती है? 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एक हमने ये प्रूव किया कि सी डी और ए बी के दरमियान एंगल कितनी है? 90 डिग्री है। दूसरा हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो सी डी लाइन है, ये सी डी लाइन ये ए बी को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा।
तो इस सबसे पहले मुझे इसी लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये जो लाइन हमें गिवन है मुझे इसकी क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि फॉर बाइसेक्शन के लिए मुझे जो सेंटर गिवन है, सेंटर की वैल्यू क्या है, -2, 3/2 है। ठीक है, -2, 3/2 है। और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप जो है वो हमारे पास क्या है, स्लोप हमारे पास है m0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप 0 है। तो यूज़ करो, यूज़ पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या यूज़ करना है हमने, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करना है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, y - y1 = mx - x1। तो y - y1 की जगह 3/2 पुट कर दो, m की जगह 0 पुट करना है और x की जगह 2 पुट करना है। तो ये आ जाएगा y - 3/2 = 0। तो ये आ जाएगा y = 3/2। ठीक है, मतलब y = 3/2 बन गया। और यहाँ पे देखो, ये हमें जो d पॉइंट गिवन है, d में x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 3/2 है। तो इस y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 3/2 पुट कर दूंगा। 3/2 = 3/2। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है ना। मतलब ये लाइन जो है ये इसी d पॉइंट पे पास होगा और d पॉइंट की वैल्यू क्या है, उसमें a की वैल्यू 0 है और उसमें हमारे पास b की वैल्यू 3/2 है। हमारे पास b की वैल्यू क्या है, 3/2 है। तो यहाँ पे मैं y की जगह क्या पुट कर दूंगा, 3/2 पुट कर दूंगा। तो 3/2 = 3/2। तो हमने ये भी प्रूव किया कि ये CD लाइन जो है ये इस EAB कार्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, क्यों कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने मिड पॉइंट निकाला है वो मिड पॉइंट इसी लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन 3 को देख लो। शो दैट AB एंड DE कार्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब मुझे AB जो कार्ड गिवन है, ये AB कार्ड, ठीक है, ये AB कार्ड, इसको AB कार्ड कहते हैं। और इसको आप सॉरी, ये D पॉइंट इधर हो, ये B पॉइंट कार्ड हुआ, B ये हुआ, D ये हुआ। D और B एक जैसे है, B पॉइंट भी 0,2 है और D पॉइंट भी 0,2 है। और जो DE कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स इसी सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, जिसका सेंटर हमारे पास 0,0 है, इस सर्कल का सेंटर हमारे पास 0,0 है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसको मैं कैसे प्रूव कर दूंगा, सबसे पहले मैं AB कार्ड की इक्वेशन फाइंड कर दूंगा। ये जो लेंथ है, ये जो लाइन बनता है AB कार्ड का, इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, और इसी तरह हम ED कार्ड का भी इक्वेशन बना देंगे। तो इक्वेशन में कैसे बना दूंगा AB कार्ड का, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू हमारे पास है -20 और B की वैल्यू हमारे पास है 0,2। ये हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। तो हमने चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल ज्योमेट्री में ये पढ़ा था कि 2 पॉइंट्स फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है। 2 पॉइंट्स फॉर्म इक्वेशन जो है वो हमारे पास होता है y - y1 = y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 n2 x - x1। इसको 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं। मतलब जब हमें सिर्फ दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो फिर उससे मैं इक्वेशन कैसे बना दूंगा। ये वाला पॉइंट x1 हुआ और ये वाला पॉइंट y1 हुआ, ये वाला पॉइंट x2 हुआ और ये वाला पॉइंट y2 हुआ। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा y - y1 की जगह 0 आ जाएगा, y2 की जगह 2 आ जाएगा, 2 - 0, x2 की जगह भी आ जाएगा 0 + 2, n2 x - x1 की जगह -2 आ जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये बन जाएगा y इजिकल टू 2/2 से 1 आ जाएगा x+2, और इसको मैं लिख सकता हूँ y - x-2 इजिकल टू 0, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ -x + y - 2 इजिकल टू 0। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ x - y + 2 इजिकल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुका है ए बी कार्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सेंटर पॉइंट हमें गिवन है। इसी सेंटर पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर दूंगा इसी लाइन तक। इसी सेंटर से मैं इसी लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर दूंगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the center and chord AB, वो क्या होगा, उसको मैं D1 कह दूँगा। वो हमारे पास आ जाएगा AX1 + BY1 + C डिवाइड बाई √A² + B²। ये हमारे पास मेन फार्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मुझे इक्वेशन क्या गिवन है। इक्वेशन हमारे पास है x - y + 2 डिवाइड बाई √, यहाँ पे 1 मौजूद है और यहाँ पे 1 मौजूद है, 1² + 1²। और यहाँ पे देखो, इस x और y की जगह में क्या पुट कर दूँगा, x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है क्योंकि सेंटर पॉइंट है ना, और y1 की जगह भी हमारे पास 0 है। तो इस x1 और y1 की जगह में 0 0 पुट कर दूंगा। इस x1 और y1 की जगह में क्या पुट कर दूंगा, 0 0 पुट कर दूंगा। तो d बन जाएगा 0 - 0 + 2 डिवाइड बाई √2। तो d1 हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाई √2, और इस 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ √2 क्रॉस √2 डिवाइड बाई √2। ये दोनों कैंसिल हुई, d1 बन गया √2। मतलब मैंने फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सेंटर टू द कार्ड। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से लेकर कार्ड तक। सेकंडली मुझे ईडी लाइन की भी इक्वेशन चाहिए। ये जो ईडी पॉइंट्स गिवन है, ई पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 2 0 है, और डी पॉइंट कौन सा है, वो 0 2 है। तो इस पे भी आप लोगों ने ये 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो जब आप इस पे 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसकी इक्वेशन में डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ x + y - 2 इजिकल टू 0। इसका इक्वेशन भी यही आएगा, x + y - 2 इजिकल टू 0। और फिर इस पे इसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्लाई करो। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बन जाएगा हमारे पास x1 + y1 - 2 डिवाइड बाई √1² + 1²। तो d2 डिस्टेंस भी हमारे पास 2/√2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √2। तो d1 डिस्टेंस और d2 डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है। ये वाला डिस्टेंस बराबर है। तो मैंने ये प्रूव किया कि सेंटर से कार्ड आप ए बी और ई डी इक्वल डिस्टेंस पे है। सेंटर से कार्ड ए बी और ई डी क्या है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। सबसे पहले आप लोगों ने इसी कार्ड का इक्वेशन फाइंड करना है और फिर उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला। सिमिलरली ई डी कार्ड का इक्वेशन फाइंड कर दो। इक्वेशन फाइंड करने के बाद इसी सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो। पॉइंट हमारे पास यही होंगे, x1 y1 पॉइंट्स हमारे पास ये होगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों कार्ड्स इसी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डिस्कस कर दूंगा। स्टे टच विद अस।